ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे Amazon या फ्लिपकार्ट पर या फिर अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पर। दोस्तों, अगर आप भी फ्यूचर में अपनी कैटेगरी चूज करके जिस कैटेगरी में आप चाहते हैं कि आगे जाके आप अपना एक ब्रांड बनाएं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है। बिकॉज एक ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और एक्चुअली में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, स्पेशली ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर या फिर अपनी खुद की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रांड क्या है। ब्रांड का मतलब सिंपल सा होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं है, वो एक जेनरिक है, वो मार्केट से लाया गया है और उसे सेल किया जा रहा है। और एक प्रोडक्ट जिसकी अच्छी पैकेजिंग हो रखी है, उसके ऊपर उसका लेबल लगा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है और मार्केट में उसके होर्डिंग्स है, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनके एड्स देखते हो, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स उनको प्रमोट करते हैं, ये होता है ब्रांड। इसका मतलब अगर आप फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली चाहते हो कि लोग आपको आपके नाम से पहचाने, तो आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना पड़ेगा, उस कैटेगरी में आपको एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा और तभी आप फ्यूचर में लॉन्ग रन में पैसा बना पाओगे, कमा पाओगे। अब एक सवाल जो आपके माइंड में आता है कि एक ट्रेडमार्क को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कम से कम 12 महीने लग जाते हैं, तब तक हम क्या करें? तो उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक ऐसे डाउट को क्लियर करने वाला हूं जो आपके बहुत काम का आने वाला है। 4 महीने के अंदर आपको आपका ट्रेडमार्क मिल जाएगा, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली चीज कि आप अगर मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, हर कैटेगरी के अंदर उनको ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है, राइट। जिनका ब्रांड नेम नहीं है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और नया सेलर तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। अब अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज है, अगर आपका एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और आपने मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा रखा है, तो इससे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। जैसे आपके नाम से कोई दूसरा सेलर सेल नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली आपका है, आप अपनी डिसाइड करी हुई एमआरपी से उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ये सब कुछ आप डिसाइड करोगे। और फ्यूचर में आपको लगता है कि यार मेरा ये ब्रांड बहुत बड़ा बन चुका है एंड आई वांट टू एनरोल फ्यू रीसेलर्स, मैं किसी रीसेलर को ये अपना ब्रांड देना चाहता हूं, तो आप कुछ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली रीसेलर्स के लिए बनाकर मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हो। जैसे कि आप एक किचन वेयर प्रोडक्ट सेल करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई सेलर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट जो हैं वो कोई दूसरे सेल करें, हम सेल नहीं करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे और दूसरे लोग इन्हें सेल करेंगे, राइट। उनकी रजिस्टर्ड फर्म के हिसाब से आप ब्रांड ऑथराइज कर दोगे उनको कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो मार्केट प्लेस पे। आपका ब्रांड तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज कोई दूसरा सेल कर रहा है, उससे आपको और भी बिजनेस मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीजों का फायदा होता है खुद का ब्रांड होने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट प्लेसेस भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं। अब Amazon के अंदर ब्रांड रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाकर दिखाता हूं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है इसमें आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत काम के, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। Amazon ब्रांड रजिस्ट्री लिखते ही आपके सामने 2 वेबसाइट आएगी, एक आएगी sale.amazon.com और एक आएगी sale.amazon.in, ठीक है। आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि बेसिकली Amazon के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है और यहां पर आप कब अप्लाई करेंगे? जब आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि आपके ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के आगे R लिखा हुआ होगा, वो एक रजिस्टर्ड स्टेटस में होगा। और ऐसे के ऐसे आप फ्लिपकार्ट पे भी करवा सकते हो। अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर आप करवाते हो तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको फ्लिपकार्ट वेरीफाइड टैग जो है वो मिल जाता है, क्योंकि वो एक वेरीफाइड ब्रांड है जो फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टेड है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपकी लिस्टिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लॉन्ग रन में आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, लोकल मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। अब अगला सवाल आता है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि आप जो भी ब्रांड का नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि क्या वो ब्रांड नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। बहुत छोटा और बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं बताता हूं, फॉलो करिए उसको। अब आपको गूगल पे आना है और यहां पर लिखना है ट्रेडमार्क सर्च। क्या लिखना है? ट्रेडमार्क सर्च। तो यहां पर आप लिखेंगे ट्रेडमार्क सर्च, फिर आपके ऊपर सबसे पहले यहां पर सबसे ऊपर जो एक वेबसाइट आएगी, पब्लिक सर्च फॉर ट्रेडमार्क, tmsearch.ipindia.gov.in, इस पे आना है। यहां पर आके इस पे क्लिक करना है। ये आपके सामने एक वेबसाइट आ गई।
अब देखो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो क्लास होती है ना, क्लास का मतलब होता है कैटेगरी, यानी कि आप जो भी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप होम एंड किचन में जाते हो तो आपको नहीं पता कि भाई होम एंड किचन में कौन सी कैटेगरी आती है। अब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप जो है चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी पे आना है। आप चैट जीपीटी पे आएंगे और उसको सिंपल सा कहो कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है और मैं किचन प्रोडक्ट्स सेल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी हूँ, तो ये कौन सी क्लास में आता है। आप ये लिखोगे तो आपको ये रिसर्च करके बता देगा कि इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए 40 किचन प्रोडक्ट सेल हो तो किस मटेरियल में बना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ बता देगा। क्लास 21 इसने बता दी है कि क्लास 21 के अंदर स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक या सेरेमिक के किचन यूटेंसिल्स। क्लास 11 में इलेक्ट्रिक केटल्स, माइक्रोवेव ओवन्स, कॉफ़ी मग्स। क्लास 8 में नाइफ, सीजर्स। तो अगर आप किचन प्रोडक्ट्स के लिए अपना ब्रांड स्टोर या ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो इस क्लास में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, क्लास 35 के अंदर। तो लेट्स अज्यूम आप प्लास्टिक की बॉटल सेल करना चाहते हो, आप कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो ये क्लास 21 है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और एक ब्रांड का नाम सर्च करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं मेरा नाम ही सर्च करता हूँ, तथास्तु नाम से मैं एक ग्लासेस वाटर बॉटल निकालना चाहता हूँ प्लास्टिक की। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ तथास्तु, और यहाँ पर आके मैं क्लास 21 सर्च करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 237298। ये आप ध्यान से डालिएगा वरना बार बार आपको करना पड़ेगा। जब इसमें मैं सर्च करता हूँ तो आप देखो तथास्तु नाम से ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्रांड जो है वो रजिस्टर हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4500 रुपीज़ मैं अप्लाई के लिए पे कर रहा हूँ, 4500 रुपीज़ जो गवर्नमेंट की फीस है, और उसके ऊपर जो भी एडवाइज़र आपसे पेमेंट लेगा 1000, 1500, 2000 वो अप्लाई करेगा, उसकी फीस लगने वाली है। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो वो पैसा गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के अपने प्रोडक्ट का जो नाम डिसाइड करो, उसके बाद डोमेन बुक कराओ, सारी की सारी चीज़ें, आपका ब्रांड का नाम, फर्म का नाम, वो सोचो। पहले ट्रेडमार्क के लिए आप सोच लो कि भाई आगे जाके मैं ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाऊंगा। अब जो अगली चीज़ आती है, जो सवाल मुझसे पूछा गया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा कि सर अगर हमारे को जो प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस पे सेल करने हैं तो हम तो जेनरिक से सेल करेंगे, जैसा आप हर वीडियो में बोलते आए हो, क्योंकि ट्रेडमार्क तो हमारे पास है नहीं। हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में हमें अच्छी सेल मिल रही है, और हमारे पास उनके मैन्युफैक्चरर भी है, तो हम उस तरीके के प्रोडक्ट में फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 12 महीने लग जाते हैं। तब तक हम क्या करें, देखो आप जेनरिक में सेल करोगे और आपको इन बिटवीन पहले से ही बैकएंड में जो है ना ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है, सर्च करके कि आपके ये नाम है। आप लीगल एडवाइजर्स के पास जाओगे ना तो वो क्या करेंगे, जो ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे और आपके एरिया में भी कोई ना कोई ज़रूर करता होगा। तो आप क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि भाई आपको मैं ये 5-10 नाम दे रहा हूँ, इसमें से देख लो कि इनके ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं, उसमें से आप वो सर्च कर लो, ठीक है। अब जो ये 12 महीने की आपको जो प्रोसेस जाने वाला है, उसकी जगह अगर आप 4 महीने में जाते हो, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसमें डिसअपॉइंटिंग है, मैं जानता हूँ आप सुनोगे तो थोड़ा सा कहोगे क्या सर इतना थोड़ी होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस 4500 रुपीज़ है और वो 12 महीने में आता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके पास भैया पैसा बहुत है, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है और उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रेडमार्क चाहिए 4 महीने के अंदर। तो उसके लिए जो फीस है गवर्नमेंट की वो है 40,000 रुपये। सुन के थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा होगा कि यार 40,000 रुपये ट्रेडमार्क के लिए दे दूंगा, लेकिन आपका ट्रेडमार्क आपके बिजनेस की बुनियाद है। नामकरण होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम लिखा जाता है, फिर रजिस्टर लग जाता है कि इसका नाम तो ये है, ठीक है। उसी तरीके से बिजनेस का ये 4 महीने के अंदर आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। अब अगली जो चीज़ आती है कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटी में आप फंस जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको क्या होता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, राइट। अगर आपके नाम से किसी ने कॉपी कर लिया, ये सिनेरियो बहुत डिफरेंट है बट मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी ने आपके नाम को कॉपी कर लिया और आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना चाहते हो, तो आपसे कोर्ट है ना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की कॉपी मांगेगा, एकदम फ्रेश ओरिजिनल। तो वो ब्रांड रजिस्ट्री जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है उससे मंगवानी पड़ती है। उसकी फीस जो होती है ना वो होती है 900 रुपये और उसको आने में लग जाते हैं 2 से 3 महीने। वो रजिस्ट्री सर्टिफिकेट जो है हार्ड कॉपी आप तक आने में, आपके एड्रेस में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब 4 महीने में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन कॉपी मंगाने के लिए आपको 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा।
अगर आप 4500 रुपये दे देते हो रजिस्ट्री को तो वो 7 दिन में आप तक आ जाती है। तो कुल मिला के रजिस्ट्री पैसा कमाने में लगी हुई है, और बिजनेस में एक बार पैसा देना पड़ता है। पता है कि भाई ये बिजनेस बड़ा है, ब्रांड है, पैसा देगा, तो ये सिस्टम बना रखा है। दूसरी चीज आपकी मैं और बता देता हूं कि जो 40,000 रुपये मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो 40,000 रुपये में 20,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल 20,000 मान के चलो। तो वो सारी चीज आपको जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो आपको बता देंगे कि इसका क्या प्रोसेस है। तो जो 4500 रुपये आपके 12 महीने के लिए लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, वो ही 20,000 रुपये में 3 से 4 महीने के अंदर आपका ट्रेडमार्क बन के आ जाएगा, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो। और आपका ट्रेडमार्क बन के आ जाता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर ब्रांड रजिस्ट्री। आप ब्रांड रजिस्ट्री में जाके अमेजोन के ऊपर अपने ब्रांड को रजिस्टर करा सकते हो। फिर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर A+ कंटेंट बना सकते हो। अपने पैकेजिंग के ऊपर जो पैक होगा, प्रोडक्ट जो पैकेजिंग होगी, बॉक्स होगी, उसके ऊपर अपने लेबल्स लगा सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, अपनी ब्रांडेड वेबसाइट बना सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद योर ओन ब्रांड। मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश हो सकते हो और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। तो ये वीडियो बहुत काम का है। जिन लोगों ने इस वीडियो को सुना है, देखा है, समझा है, उनको ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली ये ट्रेडमार्क का क्या फंडा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो लोग सिर्फ ऑनलाइन कैसे बस प्रोडक्ट लिस्ट कर दो और मेरे तो 100 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, मैं पैक करके रख दूंगा और बहुत सारा दिखाऊंगा, रील बनाऊंगा, उसमें लगे हुए रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो आगे फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई आपकी लिस्टिंग को कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई आपके प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई आपके नाम से दूसरा ब्रांड सेल नहीं कर पाएगा। आप अपने ब्रांड के ओनर होंगे। और यही चीज़ इस वीडियो में मैंने समझाने की आपको पूरी की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा एक कमेंट ड्रॉप करिएगा। अगर कोई सवाल है तो पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे पहली बार हो। मैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, और अगर ई-कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहते हो फ्री में, तो ये प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, इसको क्लिक करो, इसमें जो वीडियोज है उसको देखना शुरू करो। सो थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।